सुनो, जिंदगी में एक वक्त आता है जब तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से मुकाबला करना पड़ता है। जब आईने में नजर डालते हो और वो आंखें तुमसे सवाल करती हैं, क्या वाकई तुम वो इंसान हो जो बनने का सपना देखा था? अक्सर हम सफलता का पीछा करते रहते हैं, जैसे वो कोई दूर का पहाड़ है जिसे चढ़ने के लिए सालों लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता तुम्हारा पीछा करती है जब तुम ऐसे चलते हो जैसे वो पहले से तुम्हारी है। सोचो, थॉमस एडिसन अगर हर असफल कोशिश के बाद ये मान लेता कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं, तो आज अंधेरा ही अंधेरा होता। सोचो, हेनरी फोर्ड अगर अपने विजन पर शक कर देता, तो कार सिर्फ अमीरों का खिलौना बनकर रह जाती। ये लोग पहले से अपने आप को उस मुकाम पर देख चुके थे जहां तक बाकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते थे। और यही फर्क है, बाकी लोग सफलता के लिए तैयारी करते हैं, जबकि विजेता ऐसे जीते हैं जैसे सफलता पहले से उनके डीएनए में लिखी हो। जब तुम ऐसे सोचते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे काम करते हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते बदल देती है। ये कोई जादू नहीं, ये मन की सबसे बड़ी ताकत है, बिलीफ। लेकिन यकीन सिर्फ बातें करने से नहीं आता, ये रोज रोज की छोटी छोटी जीतों से आता है। सुबह अलार्म बजते ही उठने से, मुश्किल काम सबसे पहले करने से, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें मिटाने से। देखो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम, ये सब बदला जा सकता है, लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड, तुम्हारा विजन, तुम्हारा विकल्प ना होने वाला कमिटमेंट, यही तुम्हें दुनिया से अलग करता है। आज से ये मानकर चलो, तुम सिर्फ मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे, तुम उसे पहले से ओन कर चुके हो। तुम्हारा चलना बदल जाएगा, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? और तुम्हारे दिल में जवाब होगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं ढूंढ रहा हूं वो पहले से मेरा है। जब तुम ऐसे जीना शुरू करते हो जैसे सफलता पहले से तुम्हारी है, तो एक अजीब सा जादू शुरू होता है। तुम्हारी सोच सीमाओं से बाहर निकल जाती है। जहां बाकी लोग क्या होगा अगर में उलझे रहते हैं, वहां तुम कैसे होगा पर काम कर रहे होते हो। एंड्रयू कार्नेगी ने कभी कहा था, तुम्हारा दिमाग वही देखता है जिस पर तुम उसे फोकस करते हो। अगर तुम हर वक्त कमी, डर और शक पर फोकस करते हो, तो वही उगता है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस विजन, मौके और समाधान पर है, तो दुनिया तुम्हारे सामने दरवाजे खोलने लगती है जो बाकी लोगों को अदृश्य लगते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार, सबसे बड़े साम्राज्य, सबसे बड़े सपने, सबकी जड़ में यही ताकत है, क्लैरिटी। स्पष्टता के बिना मेहनत बस भाग दौड़ है, लेकिन स्पष्टता के साथ मेहनत हथियार बन जाती है। सोचो, वॉल्ट डिज्नी के पास पैसा नहीं था, जमीन नहीं थी, लेकिन उनके पास एक तस्वीर थी अपने दिमाग में, इतनी साफ, इतनी जीवंत कि उन्होंने पूरे शहर को उस सपने पर यकीन दिला दिया। यही वजह है कि आज डिज्नी सिर्फ एक नाम नहीं, एक अनुभव है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, स्पष्टता का मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरा रास्ता दिखेगा। नहीं, तुम्हें बस पहला कदम साफ दिखना चाहिए और उसे बिना डरे रखना चाहिए। बाकी रास्ता चलने से खुलता है। लोग पूछते हैं, क्या होगा अगर गिर गए? मैं कहता हूं, क्या होगा अगर उड़ गए? जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। ये मत भूलो, हर रोज तुम अपने लिए या तो एक बहाना बना रहे हो या एक विरासत, और ये चुनाव सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद बड़ा है, तो डर एक साइड इफेक्ट है, रुकावट नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने विजन के लिए जी रहा है, वो डर से नहीं, डर के बावजूद चलता है। और जब तुम डर के बावजूद चलते हो, तो दुनिया समझ जाती है ये इंसान मजाक नहीं कर रहा। तब हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगते हैं। देखो, ये बात समझो कि सफलता केवल एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक तरीका है, एक जीवन जीने का तरीका। तुम्हारा हर कदम, हर सोच, हर फैसला, ये तुम्हारे उस बड़े सपने का हिस्सा होता है। अब यहां सबसे बड़ी बात आती है, पर्पस। जब तक तुम्हारे अंदर एक उद्देश्य नहीं होगा, तुम्हारी ऊर्जा बिखरती रहेगी। लिंकन ने कहा था,
मैं अपनी जिंदगी के लिए एक महान कारण खोज रहा था, और जब मैंने पाया तो मेरे लिए कोई बाधा नहीं रही। तुम्हारे उद्देश्य के बिना मेहनत खाली थकान है, लेकिन उद्देश्य के साथ थकान भी ऊर्जा बन जाती है। तुम्हें पता होता है कि हर सुबह उठना क्यों जरूरी है, हर मुश्किल क्यों झेलनी है और हर चोट क्यों सहनी है। इस उद्देश्य को पाने के लिए तुम्हें डिसिप्लिन अपनाना होगा। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। बिल गेट्स ने हर दिन अपनी आदतों को इस तरह से बनाया कि वे सफलता के लिए एक मशीन बन गए। यहां तक कि जब दुनिया आराम कर रही थी, वे काम कर रहे थे। ये डिसिप्लिन ही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। पर डिसिप्लिन अकेले काफी नहीं होता। तुम्हें एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोचना या प्लान बनाना ही काम नहीं करता। एडिसन ने हजारों बार असफलता देखी, लेकिन हर बार उसने कार्रवाई जारी रखी, क्योंकि असली ताकत लगातार कार्रवाई में छुपी होती है। तुम्हारा पहला कदम छोटा हो सकता है, असफलताएं आ सकती हैं, लेकिन जब तक तुम चलते रहोगे, तब तक सफलता तुम्हारे करीब है। किसी भी दिन अपनी सीमा से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करो जो तुम्हें डरा दे, क्योंकि ग्रोथ उसी जगह होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। और जब तुम इतने बड़े कदम उठाते हो, तब तुम्हें अडैप्टेबिलिटी की जरूरत भी पड़ती है। दुनिया लगातार बदल रही है, और जो इंसान लचीलापन दिखाता है वही सफल होता है। फोर्ड ने शुरुआत की जब कार किसी के बस की बात नहीं थी, और आज टेस्ला जैसी कंपनियां उसी मार्केट को पूरी तरह से बदल रही हैं। तुम्हें बदलना होगा, सीखना होगा और फिर से खुद को ढालना होगा। सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब पता हो या हर चीज पर कंट्रोल हो, बल्कि इसका मतलब है हर परिस्थिति में खुद को फिर से तैयार करना और फिर से लड़ना। जब तुम इस दुनिया में कदम रखते हो, उस वक्त तुम्हें समझना होगा कि सबसे बड़ा मुकाबला तुम्हारा अपने आप से होता है। तुम्हारे भीतर की आवाज जो बार बार कहती है, रुक जाओ, इतना मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते। ये आवाज तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। लेकिन याद रखो, ये आवाज तुम्हारे अंदर के असली तूफान की शुरुआत है। जो लोग इस आवाज को सुनकर भाग जाते हैं, वे हमेशा औसत रहते हैं। जो लोग इस आवाज को सुनकर लड़ते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। अब बात आती है ग्रैटिट्यूड की। शायद ये तुम्हें कमजोर लगती हो, पर असल में ये सबसे ताकतवर हथियार है। जब तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखते हो, तब तुम्हारा मन बड़ा होता है। तुम्हारे डर, तनाव और चिंता कम होने लगती है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ कमी पर नहीं, बल्कि संभावनाओं पर केंद्रित होता है। एक बार ओपरा विनफ्रे ने कहा था, मैं हर सुबह अपने लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाती हूं, उन चीजों की जिनके लिए मैं आभारी हूं। इसी वजह से उनके अंदर एक असीम ऊर्जा और शक्ति बनी रहती है। ग्रैटिट्यूड से तुम्हें जो मिलता है वो सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि तुम खुद को मजबूत और स्थिर पाते हो। तुम्हारे दिल की ताकत बढ़ती है, और तुम्हें पता होता है, मैं जो भी हूं उस पर गर्व करना सीखना होगा। और जब तुम्हारे अंदर ये ताकत आ जाती है, तो तुम्हारा रेजिलियंस भी पैदा होता है। रेसिलियंस मतलब जब जिंदगी तुम्हें पटकती है तो तुम उठ खड़े होते हो। जब हर दरवाजा बंद होता है, तब तुम खिड़की खोजते हो। जब हर कोई हार मानता है, तुम लड़ते रहो। यहां तक कि अब्राहम लिंकन को कई बार हार का सामना करना पड़ा। चुनावों में लगातार हार, व्यक्तिगत ट्रेजेडीज, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके भीतर का रेजिलियंस ही उन्हें अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना सका। तुम्हें भी अपनी कहानी में यही रेजिलियंस लाना होगा। हर बार गिरो, उठो और कुछ नया सीखो। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाता है। हर असफलता तुम्हें एक नया सबक देती है, और ये सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें कंटिन्यूअस लर्निंग को अपना धर्म बनाना होगा। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, इंसान बदल रहा है। जो व्यक्ति खुद को सीखने और बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रखता है, वही आगे निकलता है। कार्नेगी, एडिसन, डिज्नी, ये सबने अपनी जिंदगी में लाखों बार खुद को अपडेट किया। अगर तुम भी ऐसा कर सको, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब ये सोचो, जब तुम हर दिन ऐसे चलोगे जैसे सफलता पहले से तुम्हारी हो,
तो तुम्हारी जिंदगी एक तरह से प्रतिबद्धता का महायुद्ध बन जाती है। प्रतिबद्धता उस आग की तरह है जो कभी बुझती नहीं, जो तुम्हें अंधेरे में भी चमकने देती है। लिंकन ने युद्ध की जंगों में अपने कदम ऐसे रखे जैसे हर दिन आखिरी दिन हो। इसी वजह से जब इतिहास लिखा गया तो उनके नाम को सम्मान मिला, क्योंकि वह सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वे एक विचार थे, एक शक्ति थे। तुम्हें भी यही बनना है। उस शक्ति को अपने अंदर जगाओ जो हर बाधा को चुनौती बनाकर पार कर दे, जो बार बार गिरकर उठने की आदत बना ले, जो दूसरों के नजरिए को तोड़कर अपनी राह खुद बनाए। और जब तुम इतने मजबूत बन जाओ तब तुम्हें सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। जी हां, अकेले चलना आसान नहीं होता। सफलता अक्सर एक टीम का खेल होती है और सही साथी तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां तुमने कभी सपना भी नहीं देखा। करने वालों की महफिल में जाओ, सीखो, बढ़ो और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखो जो तुम्हारे विजन को समझते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हारे सपनों को हवा देते हैं, न कि पानी। तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें संदेह और नकारात्मकता के बीज बोओगे तो वहां विषाक्त पेड़ उगेंगे। अगर विश्वास, साहस और उम्मीद के बीज बोओगे तो वहां फूल और फल खिलेंगे। ये बीज तुम्हें हर दिन बोने हैं। हर सुबह उठकर अपने दिमाग को उस दिशा में सेट करना है जहां सफलता पहले से तुम्हारी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण धैर्य। यह धैर्य नहीं कि तुम बिना काम के बैठे रहो, बल्कि धैर्य ये कि तुम लगातार काम करते रहो बिना रिजल्ट के भी। जब थकान, असफलता और निराशा सामने आए तब भी अपने सपनों को पकड़ कर रखो। दुनिया के सबसे महान लोगों ने यही किया है। वे जानते थे कि सफलता कोई त्वरित मंजिल नहीं, बल्कि एक लंबा सफर है। और सफर की हर चोट, हर पसीना, हर आंसू उस मुकाम की चाबी है जहां तुम पहुंचने वाले हो। इसलिए आज से चलो ऐसे जैसे सफलता पहले से तुम्हारे कदमों की आहट हो, ऐसे जैसे तुम्हारा दिल पहले से जीत का गीत गा रहा हो, ऐसे जैसे तुम्हारी आत्मा पहले से अपने मुकाम को पहचान रही हो। और हर बार जब कोई कहे तुम नहीं कर सकते, तो याद रखना वे सिर्फ तुम्हारे संघर्ष की शुरुआत हैं। तुम्हारा जवाब होगा, मैं पहले से यहां हूं। जब तुम इस एहसास के साथ चलते हो कि सफलता पहले से तुम्हारी है, तो तुम्हारी हर सोच में एक अलग ही ताकत पैदा हो जाती है। तुम्हारा मन केवल समस्याओं की ओर नहीं देखता, बल्कि हर समस्या में अवसर खोजता है। हेनरी फोर्ड ने भी अपनी पूरी जिंदगी में बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, अगर मैं हर बार अपनी असफलताओं से डरता तो कार कभी नहीं बनती। तुम्हें भी इसी तरह से सोचना होगा। जब तक तुम असफलताओं से डरोगे तब तक तुम्हारा मन सीमित रहेगा, लेकिन जब तुम असफलता को अपने शिक्षक मान लोगे तब तुम अनंत ऊंचाइयों को छू सकोगे। और असफलताओं के बीच तुम्हें अपनी विवेक को मजबूत करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कब रुका जाए, कब आगे बढ़ना है और कब दिशा बदलनी है। इसे समझना ही असली समझदारी है। कभी कभी तुम हार मानने के करीब हो सकते हो, लेकिन यही वो वक्त होता है जब तुम्हें और भी ज्यादा जोर लगाना है। डिसिप्लिन, धैर्य और विश्वास का संगम तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। और याद रखो, सफलता केवल बाहरी दुनिया की चीज नहीं होती। सफलता तुम्हारे अंदर की शांति, तुम्हारे अंदर की जीत है। जब तुम्हारा दिल खुश होता है, तुम्हारा दिमाग शांत होता है, तभी असली सफलता मिलती है। हर दिन अपने आप से सवाल करो, मैं आज अपने सपनों के कितने करीब हूं? और जो जवाब मिले उसे अपने काम की ईंधन बनाओ। ये मत सोचो कि सफलता एक दिन में आएगी। यह एक यात्रा है और तुम हर दिन एक नया कदम उठा रहे हो। हर कदम तुम्हें तुम्हारी असली ताकत के और भी करीब ले जाता है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कदम ऐसे बढ़ाओ जैसे सफलता पहले से तुम्हारे साथ चल रही हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा पूरा होना एक साथ उस सफलता की तस्वीर बनाते हैं। जब तुम ऐसे चलते हो तो नजरें तुम्हारे ऊपर होती हैं, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो असली लड़ाई अपने मन के साथ है और तुम वो लड़ाई जीत चुके हो। अब एक और सच तुम्हें समझना होगा, सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस सफर में बनना है जो तुम्हारा असली रूप सामने लाता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था,
मनुष्य केवल वही बन सकता है जो वह स्वयं बनना चाहता है। तुम्हारा बदलाव, तुम्हारा विकास, तुम्हारा हर छोटा सा कदम तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जिसे तुम बनने की चाह रखते हो। हर बार जब तुम अपने डर को पार करोगे, जब तुम अपनी सीमाओं को चुनौती दोगे, तब तुम्हारा असली स्वरूप उभरता है। ये आवाज जो अंदर छुपी है, जो तुम्हें कहती है, मैं और कर सकता हूं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। विचार करो, थॉमस एडिसन ने कितनी बार फेल होकर भी कोशिश जारी रखी। उन्होंने हर असफलता को एक कदम माना अपने लक्ष्य के और करीब जाने का। इसी वजह से उन्होंने दुनिया को बिजली दी। तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है, लेकिन इसे जगाने के लिए तुम्हें चाहिए सेल्फ बिलीफ, एक अटूट विश्वास जो तुम्हें हर परिस्थिति में टिकाए रखे। जब तुम्हारे मन में यह विश्वास होगा, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नीचे नहीं गिरा पाएगी। तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को प्रेरित करेगी, तुम्हारे कदम तेज होंगे और तुम्हारी आवाज में एक निश्चितता होगी। और यह निश्चितता तभी आती है जब तुम अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित हो। जब तुम्हें पता हो कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम हार मानने वाले नहीं हो। और इस समर्पण में ही तुम्हें डिसिप्लिन मिलता है, एक नियमित दिनचर्या, एक स्पष्ट योजना और खुद के प्रति ईमानदारी। डिसिप्लिन से तुम्हारा मन शक्तिशाली बनता है, तुम्हारा शरीर सहनशील बनता है, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग हो जाता है। जब तुम हर दिन अपनी आदतों को अपने सपनों के हिसाब से ढालते हो, तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप सफल होने लगती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे नदी अपने रास्ते खुद बनाती है, वैसे ही तुम भी अपनी जिंदगी के रास्ते खुद बनाते हो। याद रखो, सफलता उन लोगों के पास आती है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, जो दूसरों के नक्शे पर नहीं चलते। और जब तुम इस बात को अपने अंदर बसा लेते हो, तो हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाती है। हर मुश्किल तुम्हें और मजबूत करती है, और हर दिन तुम्हें उस व्यक्ति के और करीब ले जाता है जो तुम सच में बनना चाहते हो। अब बात करते हैं उस सबसे गहरे रहस्य की, जो सफलता के दरवाजे खोलता है, अवसर की पहचान। जब तुम सफलता को पहले से अपना मान लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ खतरे देखने की बजाय मौके ढूंढने लगता है। जैसे कार्नेगी ने कहा था, जब तक तुम अपनी सोच को बदलोगे नहीं, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। यह सोच है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। वह सोच जो तुम्हें बताती है कि हर मुश्किल में एक नया मौका छुपा होता है। किसी ने सच कहा है, बड़ी सफलता के पीछे बड़ी सोच होती है। जो व्यक्ति सोचता है, मैं कर सकता हूं, वही लाख बार असफल होकर भी चलता रहता है। वहीं जो सोचता है, मैं नहीं कर सकता, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तुम्हें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह हर स्थिति में समाधान खोजे। हर बार जब समस्या आए, तो उससे भागो नहीं, उससे लड़ो, क्योंकि लड़ाई में ही तुम्हारी ताकत छुपी है। और लड़ाई तभी आसान होती है जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तुम्हारा सपना, तुम्हारा उद्देश्य, वो तुम्हारे कदमों की दिशा तय करता है। ये दिशा तुम्हें अंधेरे में भी प्रकाश दिखाती है। ये दिशा तुम्हें तब भी चलने की हिम्मत देती है जब सब कुछ थम सा गया हो। और इसी दिशा को पकड़कर तुम अडेप्टेबिलिटी की ताकत को भी पहचानते हो। तुम जानते हो कि रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी तुम्हें मोड़ लेना पड़ता है, कभी कभी रुकना पड़ता है, लेकिन तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना होता है। बड़ा दिल वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता। और बड़ा दिमाग वही होता है जो नई परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। यही वजह है कि इतिहास के सबसे बड़े विजेता वे लोग रहे हैं जो परिवर्तन को गले लगाते थे। वे जानते थे कि बदलाव जीवन का नियम है, और जो इसे समझकर आगे बढ़ते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। तो आज से एक नियम बनाओ, हर परिस्थिति में अपनी सोच को साफ और मजबूत रखना, हर चुनौती को अवसर समझना और हर बदलाव को अपनी ताकत बनाना। अब जब तुमने अपने मन में यह विश्वास बसा लिया है कि सफलता पहले से तुम्हारी है, तो तुम्हें अपनी ताकत के उस अगले स्तर को भी समझना होगा, धैर्य और समय का जादू। सफलता कोई झटके में मिलने वाली चीज नहीं है। यह धैर्य की कहानी है, लगातार मेहनत की कहानी है और समय के साथ अपने आप को तराशने की कहानी है। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ,
मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। उनके धैर्य ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। तुम्हें भी हर असफलता में धैर्य रखना होगा, क्योंकि असली जीत उन्हीं के हिस्से होती है जो समय को अपना साथी बनाते हैं। ये धैर्य तुम्हें हर सुबह उठने की ताकत देता है जब तुम्हारा शरीर थका हो और तुम्हारा मन हारा हुआ महसूस करे। ये धैर्य तुम्हें फिर से कोशिश करने की हिम्मत देता है जब सारी दुनिया तुम्हें रोक रही हो। लेकिन धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ इंतजार करो। धैर्य और कार्रवाई साथ साथ चलते हैं। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हें भी अपने सपनों की नदी को लगातार बहने देना है। हर दिन, हर पल, हर अवसर का इस्तेमाल करना है। और इस यात्रा में तुम्हें ग्रैटिट्यूड की ताकत को भी समझना होगा। जब तुम उन चीज़ों के लिए आभार महसूस करते हो जो तुम्हारे पास हैं, तब तुम्हारा मन शांत और शक्तिशाली हो जाता है। यह आभार तुम्हें नकारात्मकता से बचाता है, तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाता है और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। याद रखो, जो लोग आभार महसूस करते हैं वे अपनी जिंदगी के असली मालिक होते हैं। वे दुनिया के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसलिए हर दिन अपने दिल में उस छोटी सी खुशी को जगाओ जो तुम्हें बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने की ताकत दे। और जब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल और तुम्हारा कर्म एक साथ हो, तब तुम्हारा रास्ता खुद रोशन हो जाता है। अब बात आती है उस सबसे गहन सत्य की जिसे समझना हर सफल इंसान के लिए जरूरी है। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे विचार, तुम्हारा नजरिया, ये सब मिलकर तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। जब तुम सोचते हो कि तुम सक्षम हो, तो तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा पैदा होती है। और जब तुम सोचते हो कि तुम असफल हो, तो तुम्हारा दिमाग हर संभावना को दरवाजा बंद कर देता है। नेपोलियन हिल ने भी लिखा था कि तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं अपनी मंजिल का मालिक हूं। ये शब्द तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। और ये माइंडसेट तब तक काम नहीं करता जब तक तुम उस पर भरोसा नहीं करते। इसलिए हर दिन उस विश्वास को जिंदा रखो कि सफलता तुम्हारे लिए पहले से बनी है। तुम्हें अपने सपनों को जीना होगा, उन्हें महसूस करना होगा, उन्हें इतना पास लाना होगा कि वे तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाएं। जब तुम्हारा मन और शरीर एक साथ काम करते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। और इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर की रेजिलियंस को भी मजबूत करना होगा। हर बार गिरने के बाद उठने की आदत डालो। हर बार असफलता से सीखो और फिर से कोशिश करो। ये आदतें तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाती हैं। जो लोग गिरते हैं और नहीं उठते, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठते हैं, वे इतिहास रचते हैं। इसलिए आज से अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करो कि वो हर परिस्थिति में तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बने। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारे सपनों को सच करने का सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने मन को इस नई ऊर्जा से भर देते हो, जब तुम्हारा विश्वास पहाड़ की तरह अडिग हो जाता है, तब तुम्हें एहसास होता है कि सफलता केवल बाहरी नहीं, अंदर से शुरू होती है। तुम्हारी आत्मा में वो शक्ति जाग जाती है जो किसी भी मुश्किल को चीर कर निकल सकती है। तुम्हारी आंखों में वो चमक आती है जो बाकी दुनिया को बताती है, मैं हार नहीं मानता। तुम्हें याद रखना होगा, महान लोग भी इंसान थे। उनके अंदर भी डर था, असफलताएं थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर को अपने साहस से हराया। और यही तुम्हें भी करना है। अपने डर को पहचानो, उसे गले लगाओ, फिर उसे पीछे छोड़ दो, क्योंकि डर के बिना सफलता भी फीकी होती है। डर तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है, तुम्हें सतर्क रखता है और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएं, याद रखो ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें परखने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए,
तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहां तुमने हमेशा से जाना था। और जब तुम इस लड़ाई को जीत जाओगे, तब तुम्हें वह शांति और संतोष मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। तुम्हारा सफर तुम्हारे सपनों को जीना है। तुम्हारा सफर तुम्हारे अंदर की आवाज को सुनना है। तुम्हारा सफर वह बनना है जिसे तुम हमेशा से बनना चाहते थे। अब समय है उस आवाज को पकड़ने का, उस विश्वास को जगाने का और उस जुनून को जलाने का, क्योंकि सफलता तुम्हारे इंतजार में नहीं है, वह तुम्हारे अंदर है। आज से हर कदम ऐसे उठाओ जैसे सफलता पहले से तुम्हारे साथ हो। हर सोच ऐसे रखो जैसे जीत तुम्हारी नियति हो। और हर सांस ऐसे भरो जैसे तुम पहले से ही अपने सपनों को जी रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, और जब तुम इस शक्ति को समझ लोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब आखिरी बात तुम्हें पता है, इतिहास के सबसे बड़े विजेता भी इंसान थे। वे भी अपनी लड़ाइयां लड़ते थे, लेकिन जो उन्हें बाकी से अलग करता था वो था उनका एक्शन, वो कदम जो वे बिना डर के उठाते थे, वो जोश जो उन्हें हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत देता था। जब तुम अपने सपनों को पहले से अपना समझकर चलते हो, तब हर एक कदम में एक गहरा मतलब होता है। तुम्हारे कदम जमीन पर सिर्फ निशान नहीं छोड़ते, बल्कि एक ऐसी लहर पैदा करते हैं जो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को हिला देती है। तुम्हें समझना होगा, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, पर तुम्हारे भीतर वो जज्बा है जो मुश्किलों को भी आसान बना सकता है। तुम्हारे भीतर वो आग है जो हर ठंडी हवा को भांज सकती है, और ये आग तभी जलती है जब तुम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हो। आज से जब भी तुम उठो तो अपने आप से कहो, मैं सफलता के साथ चलता हूं, मैं उस मंजिल का मालिक हूं जो मैंने चुनी है। इस विश्वास के साथ चलो, सोचो और काम करो। तुम्हारी जिंदगी का हर पल तुम्हें उस सपने के और करीब ले जाएगा। और जब दुनिया देखेगी तुम्हें इस आग के साथ चलते हुए, तो उन्हें समझ आएगा कि ये इंसान सिर्फ सपने नहीं देखता, वो उन्हें जीता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम खुद से मुकाबला कर, अपनी कमजोरियों को पार कर, उस इंसान में बदल जाओ जो तुम्हारे सपनों के लायक हो। तो उठो, चलो और अपनी सफलता को अपना बनाओ, क्योंकि सफलता तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही, वो पहले से तुम्हारी है। तुम सिर्फ उसे स्वीकार करो, उसे जियो और उसे दुनिया के सामने जाहिर करो। अब वक्त है तुम्हारे उज्जवल भविष्य का। मूव लाइक सक्सेस इज ऑलरेडी योर्स।